कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बिल्कुल देगा, अगर वो अहिल्याबाई होलकर जैसी महान हस्ती होगा तो। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको गर्व और आश्चर्य से भर देगी। आपने मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम तो जरूर सुना होगा। अहिल्याबाई ने 1737 से 1795 तक मालवा की रानी के रूप में 28 साल शासन किया। अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति तथा समृद्धि से खुशहाल थी, इसलिए लोग उन्हें लोक माता कहते थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ओंकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। वैसे तो अहिल्याबाई की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, न्याय की देवी अहिल्याबाई का अपने स्वयं के पुत्र को मृत्यु दंड की सजा सुनाना। कहते हैं नारी की शक्ति ममत्व के समक्ष समझौता कर लेती है और पुत्र मोह तो नारी को सदैव प्राणों से प्रिय होता है। अपने पुत्र के प्रेम में एक नारी दुनिया की किसी भी कसौटी से टकराने से नहीं डरती है। अक्सर माँ ऐसी परिस्थिति में सही गलत को मानने से भी इनकार कर देती है, परंतु न्याय के प्रति सदैव सजग उदाहरण रहने वाली माँ देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस कहावत को स्वयं पर चरितार्थ नहीं होने दिया। कुशल प्रशासक, वीरांगना, सनातन संस्कृति रक्षक, शक्ति स्वरूप अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालो राव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर वही उसकी मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को छोड़कर वहां से हट नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद वहां से अहिल्याबाई का रथ भी गुजरा। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो रुक गईं। उन्होंने पूछा तो पता चला कि बछड़े की मौत के दुख में वो गाय वहां से हट नहीं रही है, लेकिन उस बछड़े की मौत कैसे हुई यह कोई बताने को तैयार नहीं था। बहुत पूछने पर अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी राव के रथ की चपेट में आकर बछड़ा मर गया है। यह घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्याबाई ने महल में पहुंचकर मालोजी की धर्म पत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का वध कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई दरबार में आईं और उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचल कर मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई है। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था, तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गई। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थी, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई जिसका बछड़ा मरा था। अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन जब भी उसे हटाया जाता वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। यह देख दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि यह गाय भी नहीं चाहती कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसलिए यह गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर अड़ा रहा। बाद में उस गाय का मान रखने के लिए अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को क्षमा दान किया। अहिल्याबाई की 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। 29 वर्ष की आयु में ही अहिल्याबाई होलकर के पति का देहांत हो गया। सन 1766 ईस्वी में वीरवर ससुर मल्हार राव भी चल बसे। मल्हार राव के जाने के बाद अहिल्याबाई होलकर को शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। कुछ ही समय बाद देखते ही देखते पुत्र मालेराव, दोहित्र नत्थु, दामाद फड़से, पुत्री मुक्ता भी माँ को अकेला छोड़कर चल बसे।
जीवन में इतने दुख झेल कर भी महारानी अहिल्याबाई होलकर प्रजा हित के लिए आगे बढ़ी और सफल दायित्वपूर्ण राजशाही का संचालन करते हुए 13 अगस्त 1795 को दुनिया को अलविदा कह गई। सनातन संस्कृत की रक्षक देवी अहिल्याबाई होलकर एक अनन्य शिव भक्त रही। शिव शंकर की परम उपासकों में प्रसिद्ध देवी अहिल्याबाई ने कभी अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं किया, अपितु हर सांस में शिव नाम जपने वाली भारतीय वीरांगना अहिल्याबाई ने अपने हस्ताक्षर के रूप में सदैव श्री शंकर लिखा। उनका हर आदेश भगवान शिव का आदेश माना जाता था, लेकिन यह उनकी अंधभक्ति नहीं थी। उनका मत था कि सत्ता मेरी नहीं, संपत्ति भी मेरी नहीं, जो कुछ है भगवान का है और उसके प्रतिनिधि स्वरूप समाज का है। इस प्रकार उन्होंने समाज को भगवान का प्रतिनिधि माना और उसी को अपनी समूची संपदा सौंप दी। होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन में बनवाई गई चांदी की दुर्लभ मुहरें अब भी मल्लार मार्तंड मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई हैं। उनके मजबूत शासन और राजनीति की एक और कहानी प्रचलित है, जो हमें सिखाती है कि मौके की नजाकत को समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी कूटनीति का एक उदाहरण सामने आया था, जब अकेली महिला समझकर राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने मालवा पर आक्रमण की तैयारी की और अपनी सेना को मालवा के लिए रवाना कर दिया। जब अहिल्याबाई को यह पता चला तो उन्होंने पेशवा को एक पत्र लिखा और केवल पत्र से वह युद्ध टल गया और पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की सुरक्षा का वचन दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारी नारी सेना आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, अगर आप युद्ध ही चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप युद्ध में विजयी हुए तो लोग कहेंगे आपने महिलाओं को हराकर युद्ध जीता है, और अगर कहीं आप हार गए तो महिलाओं की सेना से हारने के कारण आप कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। उस पत्र ने पेशवा राघोवा की सुप्त चेतना को जागृत किया। उस पत्र के एक एक शब्द ने उन पर नुकीले तीर सा असर किया और उन्होंने महारानी से युद्ध का इरादा बदल दिया। ऐसी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। 18वीं सदी में उन्होंने इंदौर सहित द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, गया, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों पर कई प्रसिद्ध एवं बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। दुनिया भर में प्रसिद्ध वाराणसी स्थित सोने से जड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं अपने शासनकाल में सिक्कों पर शिवलिंग और नंदी अंकित करवाए। यह घटनाक्रम सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, यह वह सत्य है जो बताता है कि एक शासक का राज्य देश का हर कण, पशु पक्षी, हर मानव जीवन, कल्याण, संसाधन, समान न्याय के अंतर्गत आता है और आना चाहिए। लोकमाता अहिल्या के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में बहुत लिखा गया है। वह क्षितिज की तरह है जिसे मापने के पैमाने अभी तक नहीं बने हैं। हम उन स्वप्न दृष्टाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने बंद आंखों से जो सपने देखे उन्हें साकार खुली आंखों से देखा। लेकिन माता अहिल्या स्वप्न दृष्टा नहीं थी, वे संकल्प सृष्टा थी। उन्होंने जो संकल्प लिया उसे अपने कर्म से पूर्ण कर दिया। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार।